वारिस बेग की नज़र में उन्होंने जो सबसे खूबसूरत गाना कौन सा गाया? एक दिलबर सी आँख मिली। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत गाना है। और सुरमई बादलों के पीछे, सुरमई बादलों के पीछे वाह छुप गया क्यों रूठ कर, वाह वाह। दीवाना हूँ मैं दीवाना तेरा, पागल मैं पागल तेरा। वाह वाह। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली जिसने म्यूज़िक में कदम रखा। एक गाना गाने गया था वहाँ पे, तो आज 100 फिल्में की उसके बाद। मेरी पहली ही फिल्म थी और पहली ही फिल्म पे मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। शान ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। जी जी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने बाद अगर किसी को गवाया पाकिस्तान में तो मुझे गवाया। क्या बात। मेहदी हसन साहब ने बड़ी बड़ी तारीफ की कि आपकी बेस बहुत अच्छी है। अगला हुआ मजबूरी ने सी, जी जी मैं उसको ये नया गाना समझता हूँ। बाकी तो आपने पुराने गानों को अशर नशर कर दिया। क्लिंटन ने 5 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो धमाका करूँगा। ठीक है ना। तो ये मियाँ साहब का इनिशिएटिव था, इसलिए मुझे उनका कुछ काम पसंद है। मैं समझता हूँ जब मैं मार जितना था मैं इतना अच्छा नहीं गाता। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने घर के गंदे कपड़े चौंक में धोना शुरू कर देंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात। आई एम वेरी प्राइवेट। मैं कभी नहीं लगाता कि मैं ये खाना खा रहा हूँ। भाई आपकी अपनी खुशी ख़त्म हो गई है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में पैदा होने वाले वारिस बेग, जिन्हें लोग बहुत सारे हवालों से जानते हैं, एक मौसीकार, प्लेबैक सिंगर और ज़ाहिरी बात है एक शानदार इंसान, लेकिन आपकी अपनी नज़र में असल में वारिस बेग हैं कौन? वारिस बेग एक बहुत ही स्ट्रेट, हम्बल, अल्लाह से प्यार करने वाला बंदा है। और जो अल्लाह से प्यार करते हैं पूरी दुनिया उसको प्यार करती है। बड़ी अच्छी बात। तो यही बस इसी चीज़ ने शायद मुझे वारिस बेग बनाया है। बेग साहब, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के आप पढ़े लिखे हैं और वहाँ पे आप पढ़े और फिर वहाँ की मौसीकी की जो म्यूज़िक की सोसाइटी में भी आप थे। घर से आपको कितनी सपोर्ट थी उस लेवल पे कि आपने म्यूज़िक में जाना है? नॉर्मली तो हमारी सोसाइटी में कहते हैं बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपकी अपनी एक लाइन थी। कितनी सपोर्ट मिली घर से उस वक्त में? मुझे तो बहुत शौक़ था। अगर ऑनेस्टली पूछें, जब छोटा था तो मैंने आर्मी में जाना है। मुझे डिसिप्लिन और जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरे घर की सपोर्ट कहें, मुझे घर से बिल्कुल भी ज़ीरो सपोर्ट थी, बल्कि मैं छुप के गाया करता था। आई यूज़ टू प्ले गिटार इन द बाथरूम, और जहाँ पे आवाज़ बाहर ना जाए या कमरे से बाहर ना जाए, छुप के छत के ऊपर, क्योंकि मेरे डैडी को ये पसंद नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूं। वो उन दिनों की बात है जब लोगों को ज़्यादा नहीं था। अब तो हर बंदे कहते हैं मेरा बच्चा कोई म्यूज़िक में आ जाए या कोई म्यूज़िक करे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली जिसने म्यूज़िक में कदम रखा, और बड़ी मुश्किलात के साथ। फिर क्योंकि जब आपके साथ फैमिली सपोर्ट ना हो तो आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा जी 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 जी। लेकिन मेरी वालदा ने, मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये आवाज़ जो है अल्लाह की अमानत है, आप इसको ना रोकें। तो शायद फिर मेरी वालदा की दुआएं हैं जो आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त में जैसे आपने अपनी वालदा साहबा का जिक्र किया, कौन से ऐसे किरदार थे जिन्होंने आपको वाकई में मोटिवेट किया कि भाई ये ट्रैक पकड़ लो और बस इस पे तुम्हारी कामयाबी, एक तरह का जुआ ही होता है ये तो, कि जी मैंने गाना गाना है, फिर पाकिस्तान में कामयाब होना, जब इतने बड़े बड़े गुलकार मौसीकार हों इंडस्ट्री में, तो किसने आपको कहा कि इस ट्रैक पे चलें? मेरे कुछ दोस्त थे जी ऐसे। एक बहुत ही मेरे ख़ास दोस्त हैं, मेरे बहुत ही बचपन के, शकील अहमद साहब, और आज तक हमारी दोस्ती है। और जो करीबी दोस्त जो मुझे सुनते थे वो कहते थे यू हैव वेरी डिफरेंट वॉइस। जी जी। तो आपको ज़रूर आगे आना चाहिए। तो मैं कहता था कि मैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा वो जो है पंजाबी फिल्में बनती हैं, पंजाबी म्यूज़िक होता है, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी रोमांटिक और सॉफ्ट वॉइस है। ठीक है। तो मैं कैसे आगे चलूँगा? तो फिर अल्लाह का, मैंने बताया ना, जब अल्लाह का करम होता है तो पूरी दुनिया आपका साथ जुड़ जाती है। तो उन दिनों एक फ़िल्म बन रही थी संगम। जी जी। तो मेरी एक आधी एल्बम रिलीज़ हुई थी जनवरी के नाम से।
तो उन दिनों फिल्म बन रही थी संगम, तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं अपना, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रेड कार्ड ड्रामा बनाया था। यासीन मलिक साहब, अभी अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, यामीन मलिक साहब, उन्होंने कहा वारिस एक फिल्म बन रही है सईद नूर साहब की, तो उनकी मिसेस एक नई आवाज़ ढूंढ रहे हैं, तो तुम एक गाना गा दो जाके उनका, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो मैं एक गाना गाने गया था वहाँ पे, तो आज 100 फिल्में की उसके बाद। तो यानी कि आपको ब्रेक थ्रू सैयद नूर साहब की जी, सईद नूर मूवी से साहब की मिला। फिल्म संगम से मिला, एंड आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। जी जी। और बल्कि उस फिल्म को 11 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे। मेरी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म पे मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और तब उन्होंने पता नहीं 5 लाख था साथ, वो पैसे भी दिए। उस दौर में 5 लाख बहुत ज़्यादा होते थे। जी जी जी। मैं 97 की बात कर रहा हूँ। जी जी। जब डॉलर भी शायद 35 रुपये का था। तो बस वो फिर मैं एक प्लेबैक आर्टिस्ट जब एक 20 लड़कों के साथ आगे गाना गा रहा है, जी जी। उस नेशनल फिल्म अवार्ड में, वो एक नया ट्रेंड दिया मैंने। जी जी। क्योंकि मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा था, अच्छी फैमिली से था, तो मुझे पता था कि मैंने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना। तो फिर वो हमारे अपना थे राशिद ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा वारिस तुम्हारा गाना बड़ा खूबसूरत है, कल शब देखा, इसको तुम परफॉर्म खुद करो नेशनल फिल्म अवार्ड पे, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। तो मेरी तरफ 20 लड़के थे मेरे साथ, वो आज भी अगर देखें इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। तो वो एक डिफरेंट माहौल लगा, उसमें सिर्फ मैं ही नज़र आया और कोई नज़र नहीं आया। जब वारिस बेग बन गए इस गाने के बाद, नेशनल अवार्ड भी मिल गया, जो आपको रोक रहे थे उन्होंने आपसे रब्ता किया किसी ने कि यार तुमने तो कमाल कर दिखाया यार, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे? मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरी फिल्म का गाना था संगम का, जी। आप यार दिल में जगह। जी जी। तो उन दिनों में कैसेट में ना 20 साइड पे एक पाकिस्तानी गाना होता था, सारे गाने इंडियन होते थे। जी जी। तो वो गाना मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, तो लोग मुझे कहता है कि यार देखो इंडिया में, पाकिस्तान में ऐसे गाने नहीं बनते, इंडिया में क्या खूबसूरत गाना है। मैं कहा सुनाओ। जी जी। तो मेरे ही गाना मुझे सुना रहे हैं वो, आप यार दिल में जगह। दिल में जगह। और मैंने कहा यार ये मैंने गाया। तो उनको यकीन ना आया, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया जी जी जी। म्यूज़िक का, सब कुछ। तो बस उसके बाद ये है कि हर फिल्म में, हर जगह पे जी जी। ऐसे ही हुआ कि फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पहली फिल्म पे गाना मेरा था और 10वीं का भी मेरा होता था। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया पैसे दे के गाता है। पैसे दे के गाता है, ये आप पे बिल्कुल आपके नाकदीन कहते थे उन हाँ जी। तो पैसे दे के कोई गा सकता होता तो आज सारी वारिस बेग होते। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जब हम बेग साहब ये बात करें कि हम शाहरुख खान की बात करते हैं, हम आमिर खान की बात करते हैं, तो 90s में एक आया कि जनाब शाहरुख के ऊपर जो है ना वो कुमार सानू की आवाज़ बड़ी फिट बैठती है। हाँ। उदित नारायण की आवाज़ बड़ी फिट बैठती है। तो आप प्लेबैक सिंगिंग करते थे, शान और फिर अरबाज खान और मोहम्मद राना, रैम्बो, तो इन सब लोगों की जो जब ये आपकी प्लेबैक सिंगिंग में जब ये परफॉर्म करते थे, सभी लगता था कि ये यही गा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की देन होती है। इसलिए कि मैं उसको अपने चेहरे में बना लेता था कि ये शान पे गाना है या फिर ये मोहम्मद राना पे गाना है, उसको उस हिसाब से, उनके फेस के हिसाब से टोन बनाता था मैं। वो लगता ऐसे था कि मैं वही गा रहे हैं गाना। और इसमें एक बात बताऊँ, शान ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। जी जी। ये मेरा गाना जब आप यार दिल में जगह आया, उसकी पहली फिल्म थी, क्योंकि उसने भी बहुत ब्रेक लिया था, बुलंदी के बाद वो अमेरिका चले गए। जी जी जी। तो शान जब वापस आए, शान साहब, तो मुझे कहते हैं कि वारिस साहब मेरे यहाँ पे आज रिकॉर्डिंग है इस गाने की, तो आप आएंगे मुझे मेरे पास और मुझे बताएंगे जो आपने एक्सप्रेशन लिए मैं वैसे एक्सप्रेशन ले सक रहा हूँ कि नहीं स्क्रीन पे। तो ही डिड सो वेल, वो लगता था वही गा रहे हैं। तो बस ये मैंने बताया ना कि जब अब अल्लाह ताला आप पे करम करते हैं तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें आपके लिए वो साथ देना शुरू कर देते हैं। और जब अल्लाह का करम नहीं होता तो सारी दुनिया में आपके साथ हो तो कुछ नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है। एक तो जैसे हम जैसे आम आदमी आपको जब सुनते थे, हमें तो आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती थी। आपके कौन से ऐसे सीनियर जिन्होंने आपकी आवाज़ जब सुनी तो उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई कि बेटा तुम बहुत शानदार गाते हो और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है तुम्हारी? बहुत नाम है जी पाकिस्तान के बड़े बड़े, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने बाद अगर किसी को गवाया पाकिस्तान में तो मुझे गवाया। क्या बात। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। फरीदा खानम साहबा, अपना गुलाम अली खान साहब, हुसैन बख्श गुल्लू साहब, वाह, ये वो लोग हैं कि जो वाकई मदद जी जी लेजेंड्स हैं। जो मुझे कहते कि आपकी टोन बड़ी खूबसूरत है, आपकी आवाज़। मैंने कहा जी अल्लाह की देन, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। तो बस ये है,
जितने भी बड़े बड़े नाम हैं सभी मुझे बहुत पसंद करते थे। मेहदी हसन साहब ने बड़ी बड़ी तारीफ की कि आपकी बेस बहुत अच्छी है। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल ठीक है। जब आपको ऐसे अल्लाह पाक इज्जत बख्श रहा होता है तो ऑब्वियसली एक लंबा चौड़ा आपका फैन एक क्लब नाम भी भूल जाऊंगा, एक नाम जी भूल जी जाऊंगा। प्लीज़। हमारी बहुत बड़ी लेजेंड है सिंध की गुलकारा आबिदा परवीन साहब। आपदा परवीन साहबा, वो द ग्रेट मुझे आपदा। बहुत ही प्यार करती हैं, मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरी वो तारीफ़ करती हैं। बहुत ही मेरे लिए वो बहुत बड़े एहसास की बात है, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं और लेकिन उनका मेरे लिए कहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वारिस साहब, जब हम बात करते हैं, जब आप इस लेवल पे आपका आवाज़ चल रही होती है, घरों में गाड़ियों में आपका गाना चल रहा होता है, फिर जाहिर बात है आपका एक फ़ैन क्लब भी बनता है, लोग आपसे प्यार करते हैं। फैंस आपको कैसे देखते थे उन दिनों? आप जाते थे, ऑटोग्राफ मांगते थे, गाड़ियों में देख लिया, कहीं किसी दुकान पे देख लिया, और ख़वातीन फैंस भी जाहिर सी बात है आपको फिर फॉलो करती हैं। तो किसी फ़ैन से ही शादी किया आपने या बिल्कुल शादी फैमिली में बिल्कुल शादी? मेरी फैमिली में शादी है और फैंस तो इतने हैं, इतने थे और अभी भी हैं। जी, ऑनेस्ट जी। टू गॉड, मुझे कोई 16-17 साल हो गए, मैंने कोई गाना नहीं गाया। आज भी लोग मुझे रोक के कहते हैं जी हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, प्लीज़। तो मैंने अपने फ़ैन से वादा किया है कि मैं ज़रूर गाऊंगा। अभी मैं कोई गाना बना रहा हूँ तो ज़रूर गाऊंगा इंशाल्लाह उनके लिए। आपके अपने दिल के करीब, वैसे तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है, गाना होता है, मूवी होती है, आपका अपना बेबी होता है, लेकिन वारिस बेग की नज़र में उन्होंने जो सबसे खूबसूरत गाना कौन सा गाया जो आपको पता है ये मुझे बड़ा ही फेवरेट है, मेरा अपना गाना? एक दिलबर सी आँख मिली, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत गाना है और सुरमई बादलों के पीछे। अगर थोड़ा सा गुनगुना दें वो। आ आ आ लिपट जा मुझसे मुझसे मुझसे, मेरी किस्मत के तारे टूट कर सुरमई बादलों के पीछे छुप गया क्यों रूठ कर, तेरी परछाइयों से बचकर जाऊं मैं किस दर सनम, जीना पाऊंगा तेरे बिन तेरी यादों की कसम, इतना घबराया है ये दिल कि रो दिया है फूट कर। आ आ आ लिपट जा मुझसे मुझसे मुझसे, मेरी किस्मत के तारे टूट कर। बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वारिस साहब, आज जब हम 2026 में बैठे हैं यहाँ पे, तो आपके ख्याल से आज के म्यूज़िक में और जब आपने प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट की, क्या फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क ये है कि अब आपके पास बहुत ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आपकी आवाज़ को ट्यून कर सकती हैं। आपने थोड़ा सा बुरा गाया है, आप उसको रीडू कर सकते हैं। 96-7 में हमने 50 म्यूजिशियन में खड़ा होकर गाना होता था। एक बार उनके साथ गा दिया, फिर वो चले जाते थे, फिर हम गाते थे। तो तब वो ट्यून भी नहीं थे, ट्यूनर नहीं थे, और अब तो बहुत आसान हो गया गाना, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो कहीं क्वालिटी भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की इसमें? ऑफ कोर्स, आज देखें ना, आज भी लता को देखते हैं आप, लता के गाने सुनते हैं, मेहदी हसन के सुनते हैं, उनकी आवाज़ में एक फील आती है ना, वो फील अब, वो वाली फील अब कम है। जी जी जी। अब एक एक लाइन की फील है, एक होल गाने की फील का और मज़ा है, और इस तरह का और मज़ा है। बिल्कुल ठीक है। आपने स्टार्ट में बताया कि आपके वाले साहब आपको कोई गाता हुआ वो इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपने बड़ी सपोर्ट की अमार बेग की। हाँ जी। और वो गा रहे हैं और बड़े ही कमाल गा रहे हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान भी उनको बैठ के सुन रहे होते हैं। हाँ जी। तो आपके ख्याल से आप वारिस बेग एज सिंगर उनको 10 आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? मैं समझता हूँ जब मैं अमार जितना था, मैं इतना अच्छा नहीं गाता था। अच्छा, ज़बरदस्त। अमार हमसे बहुत बेहतर है, इंग्लिश बहुत अच्छा गाता है, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेज इन अमेरिका, जी 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 ज़्यादा देर वहाँ पे रहा है। जी जी।
तो फिर उसको सपोर्ट है मेरे वाले साहब की सपोर्ट मेरे साथ नहीं थी। जी जी जी। वो मुझसे लकी है हर मामले में, क्योंकि मैं समझता हूँ इस दौर का बच्चा है। और अगर तब तो हम पीटीवी के अंदर दाखिल होने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने जी जी पड़ते थे। जी। अब तो घर में ही आपके पीटीवी है, बिल्कुल ऐसी। आपने अपना गाना रिकॉर्ड करना है तो वायरल हो गया तो आप हिट है। सिंपल है आजकल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है आपके ख्याल से? हम अगर लॉलीवुड की बात करें, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, और बॉलीवुड में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? लॉलीवुड में तो मेरे बहुत ज़्यादा लोग फेवरेट हैं। पुरानों में आबदा जी हैं, नूर जहाँ साहबा हैं, अहमद रुश्ती बहुत अच्छे थे, जी जी। इखलाक साहब, इखलाक साहब। हाँ जी वो बड़े अच्छे थे। फिर सलीम रज़ा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर रहे हैं। अब जो प्लेबैक की बात करें तो प्लेबैक में अनवर रफ़ी साहब बड़े अच्छे हैं, और अरशद महमूद साहब, जी जी जी। सब ने बड़े अच्छे गाने गाए, अपने अपने स्कोर सब ने अच्छे किए हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक और चले गए हमारे अपना शेखी साहब, सारे हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। स्ट्रिंग का वो जो है अपना शफकत अमानत अली। शफकत साहब बड़े अच्छे हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है। इनको बस ये है कि इनको वो वाला नहीं मिला, अपना सजाद अली बिग नेम, उनको वो जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी जी। तो ना उनको वैसी कंपोजिशन मिली, ना उनको वैसी वो चीज़ें मिली। लेकिन इस महदूद चीज़ों में रह के अपना इतना नाम करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और बॉलीवुड में सर आपको कौन? हाँ जी, बॉलीवुड में तो मुझे किशोर कुमार और रफ़ी साहब, हेमंत कुमार, नए में से अपना मुझे कुमार शानू अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी उनकी वो जो एक्सप्रेशन है बहुत अच्छा है। सोनू निगम आज के सोनू निगम, जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उदित नारायण साहब, क्योंकि उनकी अपनी एक आवाज़ है। जी जी जी। और अरिजीत, क्योंकि आजकल वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे गाने मिल गए। ये भी किस्मत की बात है, आपको अच्छी कंपोजिशन मिल जाए। बिल्कुल ठीक है सर। जब हम बात करते हैं कोक स्टूडियो की, तो कोक स्टूडियो में बहुत फनकार नए आ रहे हैं, पुरानों को भी मौका मिल रहा है, पुरानी धुनों को भी रीमेक किया जा रहा है। कोक स्टूडियो से आप बतौर सिंगर, एक सीनियर सिंगर, आप कितना मुतासर हैं, और इस फॉर्मेट को आप कितना अच्छा या कितना बुरा समझते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना मुतासर नहीं हूँ कोक। ठीक है। जितना पैसा वो कोक स्टूडियो पर लगाते हैं पुराने गानों को नया करने के लिए, आप नए गाने बनाएं उससे। जी जी। कोक स्टूडियो ने एक ही गाना बनाया नया, अगला हुआ मजबूरी में, जी जी, मैं उसको ही नया गाना समझता हूँ। बाकी तो आपने पुराने गानों को अशर नशर कर दिया। एक अपना मोनालिसा की तस्वीर तो कोई भी बैठ के सड़क पे बना लेगा। जी जी जी। तो जो असल बनाई है वो तो फिर असल ही है ना। जी जी जी। तो आप असल गाने बना के तो लोगों को सामने पेश करें, वो तो महदूद ही रहेगा ना अपने उतना। या जिसका गाना है उसको आप दोबारा रीडू करें, उसी आर्टिस्ट को बुलाएं, उसी से करवाएं। बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन सर इस पे आप वारिस बेग साहब ये नहीं समझते कि हमारे पास, नौजवानों के पास मौके नहीं है? अगर एक प्लेटफॉर्म उसमें बना कौन है, सा ऐसा नौजवान आया जो गरीब घर से आके तो वहाँ पे चला गया? सारे पर्ची वाले सिंगर ही हैं वहाँ। आप मुझे बताएं, अभी जो पाकिस्तान आइडल हुआ है उसमें ऐसे सिंगर आए हैं नए, कोई हमने देखे हैं? हाँ, तो वो भी सब घराने के। उनमें से कौन वहाँ पे आया पहले कोक स्टूडियो में? जी जी, कोई नहीं। कोक स्टूडियो ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप ये समझ सकते हैं ऐसे जो आपके ख्याल से वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है? कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने जो पैसे हैं उन्होंने लगाने हैं, उन्होंने अपना वो जो बजट है उस पर खर्च करना है, बस, और तो कुछ नहीं है। उसमें बताया कि अगर 17 कोक स्टूडियो के एपिसोड हुए, मुझे नहीं पता 12 हुए या 15 या 16 17 के, जी जी, उसमें से कितने उनके ओरिजिनल गाने आप वो देख लीजिए। आप गाए हुए गाने को दोबारा गाना, म्यूज़िक बना दें उसमें, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी आर्टिस्ट बना देगा। लेकिन सर उसमें हम देखते हैं अताउल्ला ईसा खेलवी गा रहे हैं, उसमें फरीदा खानम साहबा भी गा रही हैं, नसीबो लाल गा रही हैं। उनको गवाएं, उनकी जो ओरिजिनल गाने उनसे गवाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब उन्हीं गाने किसी और से नहीं गवाने चाहिए? किसी और से नहीं गवाने चाहिए, बिल्कुल ठीक। और किसी और से गवाएं तो फिर वो उसी लेवल का आर्टिस्ट हो तो फिर गवाएं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया पाकिस्तान आइडल का, बड़ी तनकीद हुई, जजेस इररेलेवेंट हैं, फवाद खान साहब पे तनकीद हुई कि इनको म्यूज़िक का क्या पता है। ये भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हमने कॉपी किया इंडिया को, या ये जजेस जस्टिफाई हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के?
पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। ठीक है। वो चाहे आप हुकूमतें ले लें, चाहे आप कोई जगह ले लें जहाँ पे किसी डॉक्टर को होना चाहिए, मगर एग्रीकल्चर में कल्चर मिनिस्टर लगा दिया आपने। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है ना, बिल्कुल पूरा ऐसे। पाकिस्तान ऐसे ही है। और जब एक जगह नाइंसाफ़ी होती है ना, तो हर जगह नाइंसाफ़ी होती है। तो जहाँ हुई है तो इतना तनकीद करने की क्या ज़रूरत है किसी को। यानी आप जो जजेस वहाँ बैठे हैं उनके आपके नज़दीक वो बिल्कुल उस फॉर्मेट के लिए या मौसीकी के लिए कम से कम ये नहीं बनते थे। बिल्कुल नहीं बनते। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि अगर कोई प्ले बैक गा रहा है सामने तो वहाँ प्ले बैक ही हो, चाहे अनवर रफ़ी को बुलाएं, चाहे आप अरशद महमूद को बुलाएं, चाहे आप तहसीन जावेद को बुलाएं, या सजाद अली को बुलाएं, ताकि वो मिसाल के तौर पे मैं एक गाना है, मेरा ही गाना है, जी जी, उसको वो रैम्बो पे पिक्चराइज है। अब ये प्ले बैक है। नजरों ने तेरी ऐसा घायल किया, तेरे बिना जीना मुश्किल हुआ। वाह। अब जो मैंने गले से गाना है वो गले वाला है, जो मैंने छाती से जी गाना जी है वो जी। छाती से। दीवाना हूँ मैं दीवाना तेरा, पागल मैं पागल तेरा। वाह। ये प्लेबैक में जी जी। अगर सामने कोई गा रहा है तो आप उसको बता तो सके ना। आप उसको गा रहे, वाह 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 बहुत अच्छे, खड़े हुए क्लैप कर दी, भाई आपने ये लाइन अच्छी नहीं की, इसको मैं आपको बता दूं ऐसे कह सकते थे। लेकिन उन्हें खुद आइडिया नहीं है इसका। उन्हें खुद भी पता नहीं है कि मैंने इनको क्या कहना है, तो आप खड़े होकर जैसे ऑडियंस ताली बजाती हो बजा दें। बिल्कुल ठीक। इंडिया में प्लेबैक हुआ है तो सोनू निगम गा के बता रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा जी जी जी। कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे कहते तो ज़्यादा अच्छा था। श्रेया घोषाल गा रही होती श्रेया है। घोषाल गा रही होती है। यहाँ किसी भी जज ने गाया है? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। किसी भी जज ने कहा है कि आप इसको ऐसे करें? बिल्कुल ठीक। अब मेरे ही गाना, नजरों ने तेरी ऐसा घायल किया, तेरे बिना जीना, इसको ऐसे भी गा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने सियासत की भी बात की, यहाँ पे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि कुछ सिंगर जो हैं वो पर्टिकुलर पार्टीज़ के साथ जुड़ गए। उनका नाम, सिंगर तो बिल्कुल आज़ाद होता है, आर्टिस्ट तो बिल्कुल आज़ाद होता है। आप पर भी नाकदीन कहते हैं जी आप भी PMLN के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपके जो नाकदीन हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये PTI के लिए फ़लाना सिंगर गाने गाता है, उनके नगमे गाता है। सर ये क्या एक नई मिथ स्टार्ट हुई है सोसाइटी में? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक ना कोई सीट मांगी, ना मैंने कोई पोस्ट ली। ये नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं थी। जी जी। मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर थी जी। मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ। हाँ, जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, वो चाहे नून हो, चाहे काफ हो, चाहे PTI हो। PTI के अच्छे काम है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नून लीग के अच्छे काम है, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तनकीद भी मैं करता हूँ कि ये गलत है, उनके मुंह पे भी कह देता हूँ। तो सबसे पहले अल्लाह और उसका रसूल है, फिर पाकिस्तान है, उसके बाद आपकी ज़ात है, उसके बाद कोई पार्टी है। हमने सबसे नंबर 1 पे पार्टी को रख लिया, पार्टी को रख दिया, बिल्कुल। जबकि इसका नंबर सबसे आखिरी है। सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह और रसूल, पाकिस्तान, आपकी ज़ात, फिर पार्टी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर सब जितने भी सिंगर हैं सबका कॉन्सेप्ट ये होगा तो फिर किसी के साथ भी अपनी पसंद और नापसंद तो होती है ना। तो मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि जब चागी का ब्लास्ट हुआ, वो सामने पत्थर पड़ा हुआ है, वो देखने ब्लैक से वाइट हो गया, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। आज हम एटॉमिक पावर है। अभी जो हमने इंडिया को डिफीट किया हमने मार के हक में, तो उसकी वजह ये थी कि हमारे पास आइटम बम था। वो 99 की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वो जो थी, उन्होंने जब क्लिंटन ने 5 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो धमाका करूँगा। ठीक है ना। तो ये मियाँ साहब का इनिशिएटिव था, इसलिए मुझे उनका कुछ काम पसंद है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, उनसे भी गलतियाँ। जी जी जी। उन्होंने ये मोटरवे बनाई, रिंग रोड बनाई। आज बताइए मोटरवे का कितना फ़ायदा है? बड़ा फ़ायदा जी। तब लोग कितनी तनकीद करते थे। तो तनकीद ऐसे ना करें कि अब रिंग रोड बनी है, आपको पता है कितना फ़ायदा है इसका? कहीं जाना है आप जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो जब बनी थी तो इतने पैसे खा गई, ये बन गया वो बन गया।
तो ये एक पाकिस्तान में जो भी अच्छा काम करता है उसके लिए प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहिए। भाई अच्छा काम हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, इसको एंजॉय करें। जो पीटीआई ने अच्छे काम किया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जो काफ लीग में अच्छे काम हुए 1122 उन्होंने बनाई है, अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई पार्टी, आपको कोई शख्स पसंद है, वो एक अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुल्क पहले है, सबसे पहले मुल्क। सबसे पहले मुल्क। इस मुल्क में मोटरवे बनी, इस मुल्क में धमाका हुआ, इस मुल्क में सब कुछ हुआ। तो जो उनके अब जो बच्चे यंग हैं, जो भी 26 साल का है, जो 27 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता तब जब ब्लास्ट हुआ तो उसको तब हमारी कितनी इज्जत बड़ी दुनिया में। जी जी जी। तो उनको बताना चाहिए बच्चों को कि ये इनके अच्छे काम है, ये बुरे काम है। तो बस वो अब यहाँ पे है कि कोई अच्छा करे बुरा करे, काम तो कोई और कर रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। हम जब बात करते हैं, आप सोशल इश्यूज़ पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। हम अपनी ही फेसबुक वॉल पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट लगाते हुए डरते हैं। एक पूरा एक रेला आता है, आपकी राय को जो है ना वो बुलडोज करके चला जाता है। अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है हमारी नौजवान नस्ल में। तो आपके ख्याल से ये कैसे सिस्टम ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? कौन इन्हें गाइड करेगा? भाईजान, अब सोशल मीडिया ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके पास हम तलीम भी कम है, जिनको पता ही नहीं मैंने ये क्या लिखना है, किसी को क्या बुरा लगेगा, किसके लिए क्या इमोशन होंगे इसके लिए। तो बस आपने लिख देना जो आपके दिल में है। या तो आप सोशल मीडिया से पीछे हो जाए, आराम से बैठे। मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक यूज़ किए हुए भी 7-8 महीने हो गए। मैं करता नहीं, बहुत कम करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने घर के गंदे कपड़े चौंक में धोना शुरू कर देंगे। वाह, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, तो मैं आई एम वेरी प्राइवेट। मैं कभी नहीं लगाता कि मैं ये खाना खा रहा हूँ। आपकी अपनी खुशी ख़त्म हो गई है। आप खाना गर्म करवाया तो आपकी तस्वीरें नहीं शुरू हो गई उसकी, टक करके डाला, मैंने वहाँ यहाँ बैठ के खाया। आपको ये नहीं पता कि शायद किसी के 2 दिन से खाने नहीं खाया हो। जी जी जी। आप बिजनेस क्लास में बैठे हैं तो आप बता रहे हैं मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है उससे। वो जो बिजनेस क्लास में बैठता है वो जहाज़ से पहले पहुँच जाता है। हाँ, पहुँचना तो आपने वैसे ही है। बिल्कुल ठीक। मैं भी ऐसे सफ़र करता हूँ। शुरू में मैंने भी ऐसे किया होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा ये फजूल चीज़ है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए यूज़ करें, अच्छा मैसेज दें, अच्छी बात करें। उसके बाद भी कोई आपके लिए बुरा लिखता है तो वो उसके अपना ज़हन है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप अपने फैंस के लिए, जब अभी आपने बताया ही कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कब आपका वो प्रोजेक्ट आ रहा है? कब लोग आपका नया गाना सर, मैं जब भी शुरू करता हूँ कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं कि मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ। बस इंशाल्लाह जल्दी करूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, आप और इमार इकट्ठे गा रहे हो उसमें? करेंगे फ्यूचर में। मार का अभी खान साहब के साथ तो गाना आ रहा है, ठीक है, राहत भाई के साथ। जी जी जी। उन्होंने गाना किया है, वो उनका तो आएगा, जल्दी आ रहा है। तो हमारे के साथ मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने अभी शान की बात की, तो शान का जो एक गाना था आपने गाया, बड़ा खूबसूरत गाना, आप यार दिल में जगह, थोड़ा सा गुनगुना दें अगर हमारे बिल्कुल इंटरव्यू के क्लोजिंग पे। तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।